हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग क्या पॉलिटी देखें, करेंट अफेयर्स देखें, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखें, उसी तरह इतिहास का पहला चैप्टर। और क्या जानेंगे, सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास आखिर जरूरी क्यों है, और सरकार के द्वारा या बुक में एनसीईआरटी समय इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास कहते हैं किसको। तो इतिहास क्या होता है, भूत और वर्तमान के बीच में क्या लगातार संवाद होता है, मतलब पास्ट और जो प्रेजेंट है इसके बीच में। कहने का मतलब अगर डिफिनेशन के फॉर्म में कहे तो इतिहास वर्तमान और भूत के बीच में लगातार संवाद है। इतिहास जैसे हम लोग बोलचाल में कह देते हैं कि इति मतलब बीती होता है, हास मतलब कथा, मतलब जो बीत गया इतिहास हो गया ना। इतिहास से हम लोग कई चीजें सीखते हैं। जैसे आप कभी गलती कर दिए तो गलती ना दोहराएं, आगे गलती को सुधारें, इसके लिए क्या करते हैं, आप अपने गलतियों को सुधारते हैं। तो इसी में हम लोग जानेंगे। अब इतिहास होता है तो इतिहास जानने के दो सोर्स होते हैं। एक क्या होते हैं, पुरातात्विक शास्त्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और एक को क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य, और जिसको कहते हैं लिटरेरी सोर्स, मतलब लिखित। और इसमें क्या देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में देखिए क्या देख रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग क्या जानते हैं, जो खुदाई से मिला है। कहने का मतलब कि कई ऐसा काल था जब लेख का मतलब लिखने का खोज नहीं हुआ था, तो उस टाइम के बारे में जो खुदाई से सामान मिलता है और कार्बन 14 का यूज करके हम लोग पता करते हैं कितना साल पुराना हो। तो इसमें क्या रखते हैं, अभिलेख रखते हैं। इसमें क्या रखते हैं, सिक्का रखते हैं। इसमें क्या रखते हैं, स्कल्पचर रखते हैं, मतलब मूर्ति रखते हैं। और इसमें क्या रखते हैं, अलग अलग जो पाम पे मतलब भोजपत्र ये सब पे लिखा गया चीज। अभिलेख इसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और इसके अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। सिक्का जिसको क्वाइन कहते हैं, और ये इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब न्यूस्मेटिक कहा जाता है। अब जैसे अभिलेख तो भारत के राजा का, जैसे मानिए कि अशोक का अभिलेख नेपाल से मिला, अफगानिस्तान से मिला, अलग अलग जगह से मिला, और जिसके कारण क्या पता चलता है कि भारत का साम्राज्य वहां तक फैला था, मतलब राजा के साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। और सिक्का पे मानिए ना कि गरुड़ का चित्र बनाया है, तो क्या पता चलता है कि ये गुप्ता एरा से है। सिक्का पे टाइम लिखा होता है, क्या पता चलता है कि कितना साल पुराना था। और सिक्का पे क्या होता है, राजा का नाम होता है, तो कौन इससे जारी किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त के सिक्का पे क्या दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या कहा जाता है कि समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था। उसके बाद क्या, कई के सिक्का पे जैसे जो गुप्ता एरा के सिक्का मिले हैं उस पे क्या दिखाया गया है, गरुड़ का चित्र। और जिससे क्या पता चलता है कि गुप्त राजा थे वो क्या थे, वैष्णव थे, मतलब विष्णु के उपासक थे। तो इससे और क्या, जैसे मूर्ति से जानते हैं और सारे चीज को रखते हैं। लेकिन नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जिसमें क्या, पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा हम लोग जानते हैं अब लिखित साक्ष्य के बारे में। और लिखित साक्ष्य मतलब जिसको लिटरेरी सोर्स कहते हैं, तो इसको अलग अलग पार्ट में मेनली क्या, रिलीजियस जिसको धार्मिक सोर्स कहते हैं, किसी धर्म से जुड़ा होता है। और एक क्या होता है, गैर धार्मिक, जिसको हम लोग कह ले कि ये क्या होता है, नॉन रिलीजियस या सेकुलर बुक कहते हैं। और एक क्या होता है, यात्रा वृत्तांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैवलर अकाउंट। जैसे धार्मिक बुक तो आप वेद को रख लें, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराण को रख लें, रामायण को रख लें, महाभारत को रख लें, ये सारे क्या है, रिलीजियस बुक है। वहीं गैर धार्मिक मेगास्मिथ का इंडिका, इसको ट्रैवलर अकाउंट में रखेंगे। इसके बाद क्या हम लोग रखें, इसमें हम लोग गैर धार्मिक में जो अर्थशास्त्र है, किसके द्वारा, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया है, इसको रख सकते हैं।
उसके बाद यात्रा वृत्तांत में हम लोग क्या, मेगास्थनीज के इंडिका, फाहियान के फाइव की, ये सब क्या है, मतलब अलग अलग जो ट्रैवलर आए थे इंडिया के बारे में लिखते हैं। तो इस सबके द्वारा क्या किया जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और इतिहास का जब अध्ययन करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नाली मिला है, नाली एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता था। यहाँ पक्के एवं कच्चे ईंट का प्रयोग किया जाता था। यहाँ मतलब जो हड़प, यहाँ मोहनजोदाड़ो से मिला है, ग्रेट बात, वहां क्या है, एकदम पानी निकलने का साक्ष्य है। उसके बाद वहां से तांबा की मूर्ति मिला है। अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, इतिहास किसी चीज का सोर्स होता है, और सोर्स के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं। तो यहीं पे ये इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त होता है। थैंक यू, और कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू।